मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे। साथियों, कल हमने चर्चा की थी आरटीआई एक्ट की जो सेक्शन 5 है उसके ऊपर। तो सेक्शन 5(1) के ऊपर दोस्तों मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5(2) के बारे में, यानी कि जो धारा 5 है उसकी जो उपधारा 2 है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों उपधारा का मतलब होता है उप सेक्शन। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा आज की इस वीडियो में। और दोस्तों देखिए, जो सेक्शन 5 है इसके जो सब सेक्शन है उनके बारे में मित्रों जानना आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यदि आप मान लीजिए सेक्शन 5 के जो भी छोटे छोटे जो सब सेक्शन हैं उनको जब समझ जाते हो, थोड़ा उनको एक बार आप पढ़ लेते हो, तो मित्रों आपको अपने आरटीआई आवेदन के दौरान आप ये जो एक तरीके से आरटीआई की जो फाइट करते हो इसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही आप इसको एकदम से मतलब याद कर लो, समझ जाओगे। थोड़ा दोस्तों देखिए समय तो लगता है, लेकिन आप इसको गूगल से जो है आप केंद्रीय सूचना की वेबसाइट से या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट से आप एक्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसको दोस्तों पढ़ते रहिए। वैसे दोस्तों मैं भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। अब दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल है, काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है आप खुद से भी इसको समझने की कोशिश करें और खुद से भी इसको पढ़िए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों जो एक्ट में लिखा है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो सेक्शन 2 है इसमें क्या बताया गया है। 2 उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल पर स्तर या अन्य उपजिला स्तर पर यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर पर, जो दोस्तों उपमंडल होते हैं यानी कि आप जैसे मान लीजिए ये एक जिले लेवल पर या फिर दोस्तों उपमंडल पर, यानी कि जैसे मंडलायुक्त होते हैं, या फिर दोस्तों आप तहसील स्तर पर ले लीजिए। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है वो तहसीलदार है, उसके बाद अपीलीय अधिकारी जो है एसडीएम है, और जो कलेक्ट्रेट है दोस्तों हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ मतलब कलेक्टर बैठते हैं उसमें जो है जो अपर जिला अधिकारी होते हैं दोस्तों वो अपीलीय अधिकारी हैं, और जो जन सूचना अधिकारी है वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही बैठते हैं। तो दोस्तों इस तरह की हर स्टेट की अपनी एक जो प्रक्रिया है वो बनाई हुई है। तो अब दोस्तों आगे मैं पढ़ता हूँ। केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभित करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, देखिए मित्रों, मैंने जैसा आपको कल भी बताया था कि आरटीआई एक्ट में जो है सेक्शन 5(1) के तहत आप जब जन सूचना अधिकारी को नियुक्ति करोगे तो दोस्तों उसमें जो सहायक जन सूचना अधिकारी होंगे वो भी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि दोस्तों वो आपकी मदद कर सके। आपसे मतलब ये है कि जो जन सूचना अधिकारी है उनकी वो मदद कर सके, और किसी भी आरटीआई आवेदन के निस्तारण में दोस्तों कोई भी जो है समस्या ना हो, आरटीआई आवेदन करता हो कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसीलिए दोस्तों सहायक जन सूचना अधिकारी ये जो है तमाम नियुक्त किए जाएंगे। और दोस्तों देखिए, ये जो आप लोगों ने पहले देखा होगा कि अक्सर पहले क्या अब भी यही स्थिति है कि लोग क्या करते हैं, एक ग्राम सचिव से ही सूचना मांगने लग जाते हैं दोस्तों, थाना अध्यक्ष से सूचना मांगते हैं। तो मित्रों मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ, देखिए जो थाना अध्यक्ष होते हैं ये जन सूचना अधिकारी नहीं होते हैं दोस्तों। जो नामित जन सूचना अधिकारी होते हैं वो एडिशनल एसपी होते हैं जिले के, अपर पुलिस अधीक्षक। और जो अपीलीय अधिकारी होंगे दोस्तों वो जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जिनको बोलते हैं एसएसपी, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो दोस्तों वो अपीलीय अधिकारी होंगे। अब ऐसे ही दोस्तों जो ये पंचायती राज विभाग है
इसमें जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, जिनको सेक्रेटरी बोलते हैं, ग्राम सचिव बोलते हैं, तो दोस्तों जन सूचना अधिकारी थोड़ा ही होते हैं। जन सूचना अधिकारी होते हैं दोस्तों जिला पंचायत राज अधिकारी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठते हैं। और ये शासनादेश जारी है मित्रों कि कहीं पर भी जो जन सूचना अधिकारी होगा वो जिले लेवल का ही अधिकारी होगा। मतलब ये नहीं कि आप किसी कोई 4th क्लास के जो है कर्मचारी को आप जन सूचना अधिकारी बना देंगे। जैसा कि दोस्तों तहसीलदार एक मजिस्ट्रेट होता है, तो इसीलिए दोस्तों वो जन सूचना अधिकारी है। अब दोस्तों जो इसका अगला पैरा है, मैं इसके बारे में आपको पढ़कर बता रहा हूँ। परंतु यह है कि जहाँ सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहाँ धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। दोस्तों देखिए, अब आप थोड़ा सा इसको समझिए, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। परंतु यह है कि जहाँ सूचना या फिर अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहाँ धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। देखिए दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ दोस्तों आपका जो आवेदन है वो जो सहायक जन सूचना अधिकारी के पास है और उन्होंने उसको अंतरित किया है केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को या फिर राज्य जो है जन सूचना अधिकारी को अंतरित किया है, तो दोस्तों उस स्थिति में जो है आपकी जो अवधि है वो 30 दिन की ना होकर दोस्तों 35 दिन की हो जाएगी। यानी कि 5 दिन की जो अवधि है वो उसमें जोड़ दी जाएगी, मतलब बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने आपका जो आवेदन है वो अंतरित किया है लोक सूचना अधिकारी के पास। तो दोस्तों ये थी जो है सेक्शन 5(2) आरटीआई अधिनियम की। और दोस्तों इसमें जो सेक्शन 3, 4, 5 है, इनके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर जल्दी बताऊंगा, ताकि दोस्तों आप सभी लोगों को इस एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, आप लोग जागरूक बने। और दोस्तों जब आप जागरूक बनोगे तो तभी आप एक जिम्मेदार नागरिक भी बनोगे। मित्रों आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। और एक नागरिक होने के नाते आज फिर हमने अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। दोस्तों रोज ही करते हैं, और लेकिन ये है दोस्तों करना चाहिए, आप सब लोग भी कीजिए। और जिस भाई को भी आरटीआई एक्ट के बारे में पता है, लोग जानते हैं, तो उनको भी दोस्तों अपने आसपास जब भी थोड़ा बहुत समय लगे तो लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाएगी। सवाल ये मतलब ये नहीं कि आप बड़ा बढ़ चढ़ कर आप काम करें। यदि दोस्तों आप ईमानदारी से एक नागरिक को भी जो है एक्ट के प्रति जागरूक करते हो, उनको बताते हो कि भाई ये आपका अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा प्रोग्राम करो या फिर बड़ी पंचायत लगाओ, सभी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप उसको दोस्तों बता सकते हो कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपके लिए है, आपके अधिकारों के लिए है, और आप इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि सरकारें किस तरह से कार्य कर रही है, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ पुल बन रहा है, कहाँ सड़क बन रही है, कहाँ नाली बन रहा है। तो सब कुछ दोस्तों आप इस एक्ट के माध्यम से पूछ सकते हो। और कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ दोस्तों ये भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। मालिक दोस्तों आप सभी लोग हो, और मालिक की हैसियत में ही दोस्तों आपको आने की आवश्यकता है और रहने की आवश्यकता है। सादर नमस्कार।